हाथरस कांड को हुए 4 दिन होने को हैं और मरने वालों की तादाद बढ़कर हो गई है 123। बाबा साकार हरी अब तक फरार है, लेकिन इस बीच सियासत की भरमार है। हादसे पर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। आज राहुल गांधी ने हाथरस मुतासरीन से मिलकर उनकी फरियाद सुनी और हादसे को इंतजामिया की नाकामी बताया है। ऑपोजिशन सरकार पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहा है तो सीएम योगी कह चुके हैं कि हादसे के पीछे साजिश की भी जांच होगी। वहीं एसपी लीडर राम गोपाल ने ये कह दिया है कि ये साजिश नहीं, हादसा था। क्या सियासत से मुतासरीन के जख्म भर जाएंगे? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि सियासत का दौर चलता रहता है और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। बयानबाजी अब देखिए लगातार जारी है जब से यह हादसा हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं क्योंकि बाबा फरार चल रहा है, उसका सेवादार फरार चल रहा है और कोई भी बड़ी कार्रवाई इस मामले में अब तक सामने नहीं आई है। आखिर कब इन तमाम मुतासरीन के घर वालों को इंसाफ यहां पर मिलेगा? तो इंतजामिया की लापरवाही साफ तौर पर यहां देखने को मिली है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया, आज राहुल गांधी पहुंचे थे अलीगढ़ और हाथरस वो पहुंचे थे। मुतासरीन घर वालों से उन्होंने मुलाकात करी है, बात करी है, उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें तसल्ली दी है कि जो भी मदद हो सकेगी वो उनकी यहां पर करेंगे और साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुआवजा ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मिले, इसकी भी कोशिश उनकी रहेगी। तो इंतजामिया की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। यहाँ पर आज अलीगढ़ वो पहुंचे और फिर उसके बाद हाथरस वो पहुंचे। आपको बता दें कि मंजू देवी जिनकी मौत हो गई थी इस हादसे में, उनके घर वालों से मुलाकात करी राहुल गांधी ने और उन्हें तसल्ली दी है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जो लोग इस हादसे में पीड़ित हैं, जो उनके घर वाले हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा यहां राहुल गांधी ने दिलाया है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की उन्होंने बात कही है कि वो अपील करेंगे सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा सरकार उनके घर वालों को दे जो इस हादसे में पीड़ित हुए हैं। तो राहुल गांधी ने फरियाद सुनी है उन लोगों की, उनसे बात करी है, उन्हें तसल्ली दी है और जो लोग थे वो भी काफी भावुक हो गए। राहुल गांधी को देखकर काफी जज्बाती होते हुए नजर आए और राहुल गांधी ने भी उन्हें यहाँ तसल्ली दी है, उन्हें दिलासा दिया है, उन्हें यकीन दिलाया है कि वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तो ऑपोजिशन लगातार सरकार पर इल्जाम लगा रहा है, यहाँ पर यूपी सरकार पर, कि उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हम नहीं देख रहे हैं कि इस तरह से किसी धार्मिक प्रोग्राम के दौरान ऐसा हादसा हुआ हो। अक्सर ऐसे जो इंतजाम होते हैं उसमें भारी तादाद में भीड़ पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन के सामने आती है, इंतजामिया के सामने आती है, जिसके चलते इस तरह के हादसे हम अक्सर देखते हैं। और यही ताजा मामला हाथरस में भी देखने को मिला है। लेकिन अब 4 दिन हो रहे हैं इस हादसे के, अभी तक बाबा फरार है, बाबा की कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। हालांकि जो रेड है वो पुलिस की तरफ से जारी है जगह जगह पर। ग्वालियर में भी बाबा के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि उसे पकड़ा जा सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, सरकार कब जागेगी और कब तक इस तरह के हादसों पर लगाम लग पाएगी।